कि आपके पास कम से कम अपने जो गाँव के लोग हैं, उनका समर्थन तो होना ही चाहिए। तो जो आपके गाँव के लोग हैं, वो आपका साथ क्यों दें? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि आप गाँव में ही रहते हैं, तो एक अलग तरह की राजनीति का शिकार आप ऑलरेडी हो चुके होंगे और हो रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि आप गाँव में नहीं रहते हैं, तो आपके सामने सवाल आएगा कि आप गाँव में तो रहते नहीं हो, फिर आप गाँव की भलाई की बात का नाटक क्यों करते हो? इस तरह की बातें आएँगी। लेकिन चर्चाएँ तो करनी पड़ेंगी। मैंने भी गाँव में जा कर के अपने गाँव में बात करी और अपने गाँव के लोगों से जब चर्चा करनी शुरू की, तो बहुत सारे सवाल निकल कर के आए। जैसे कि तुम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, तुम तो शहर में रहते हो, तुम तो गाँव में नहीं रहते हो, काइंड ऑफ इस टाइप की चीज़ें निकल के आई। तो मैं मेरा जवाब जो मैंने उनको दिया, मैं वो बता रहा हूँ और आप इसका और अलग अच्छा जवाब अगर आपके पास है, तो आप भी दीजिएगा। भाई मैंने तो उनको ये बोला कि यार मान लो मैं बीमार हूँ, तो क्या मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि भाई ये वाला काम करने से बीमारी होती है और बाकी के लोग बीमार ना पड़ें। ये भी तो हम अपने लोगों को समझा सकते हैं ना कि भाई आगे चीज़ें ठीक कर लो, बाकी चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उनको ठीक कर लो। ये तो हमारा ही फ़र्ज़ है जिसने हालात को देख लिया हो। दूसरा, मेरे को जो प्रॉब्लम आई कि जिसकी वजह से मैं गाँव छोड़ कर के गया और शहर में जाकर बसा, पहला काम था नौकरी, वो मैंने छोड़ दी। दूसरा काम था अपने बच्चे की फ्यूचर को आगे लेकर के जाना, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उसको खेलना था। तो खेलने की सुविधाएं मेरे गांव में तो नहीं थी, तो उसको मैं खिलाने के लिए बाहर ले गया। तो मैं चंडीगढ़ ले गया, तो अब चंडीगढ़ में अब वो खेल रहा है। तो अब मैं गांव में उसको लेकर के आता हूं, तो या तो मेरे गांव के अंदर चंडीगढ़ से बेटर ऑप्शन हो, अदरवाइज़ जहां चंडीगढ़ से अच्छे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि लॉन टेनिस का जो ट्रेनिंग है वो स्पेन में है, या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो हमें उसको लेकर के जाना, मान लो अगर कहीं पर है, तो फिर ऐसी जगह लेकर के आना पड़ेगा, ऐसी जगह लेकर के जाना पड़ेगा ना जहाँ जहाँ पर अ, मतलब ट्रेनिंग अच्छी हो। इससे इससे ख़राब ट्रेनिंग होगी तो उसमें तो काम चलेगा नहीं। तो आप मुझे आवाज़ नहीं आ रही है बता रहे हैं साथी, बताइएगा आपको आवाज़ साफ़ आ रही है क्या? तो आप कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताइए, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? और जिस जगह से आप हैं वहाँ पर इस वक्त कैसी गर्मी है वो बताइएगा। मतलब गर्मी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और कितना कच्चा है वहाँ आपके आसपास, कितना पक्का है, पेड़ कितने हैं, पेड़ कटवा दिए हैं। ये लोग बड़े हरामी हैं, ये लोग ना बहुत ज़्यादा हरामी है। ये क्या करते हैं कि जो एक पेड़ लगाता है ना बंदा, उसको तो कहते हैं ये पर्यावरणविद, पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाला व्यक्ति, और खुद हरामखोर एक एक लाख एकड़ ज़मीन के जंगल कटवा देते हैं। और ये वो जंगल कटवाते रहते हैं और मतलब ये कहते हैं विकास करना है हमको यहाँ। जब पक्का होगा चारों तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी भाई, कच्चा होगा तो वहाँ पर गर्मी उससे कम होगी, घास होगी तो और कम होगी, पेड़ होंगे तो और ज़्यादा मतलब कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आसपास पानी होगा तो और कम गर्मी होगी। यानी कि आपको अपने गांव के तालाब को रेनोवेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम पेड़ लगाने पड़ेंगे, गांव की मिट्टी मैक्सिमम बचानी पड़ेगी, और एसीज़ का जो इस्तेमाल है, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे घरों का हो, उस इस्तेमाल के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। एक बार विचार पुनर्विचार तो करना पड़ेगा, क्या वाक़ई ये इतना ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है? क्या इसके बिना काम नहीं चलता है? मतलब देखो, हम खुद भी एसी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ज्ञान दें आपको और खुद जो है वो अ, उसको पालन कर रहे हों। परंतु ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे गाँव को छोड़कर जाना और गाड़ियों का इस्तेमाल करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये सब भी बड़ा मतलब गेम था कि आपको इस दिशा में लगाया जाए और आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये सब नहीं करेंगे तो जीना कैसे संभव होगा। ये आसान नहीं है इस एंगल से सोचना, कि आप इसका अल्टरनेट सोचने लगो कि क्या हम वाकई में इतने आदी हो चुके हैं कि हम जी नहीं सकते इसके बिना। यदि हम ये नहीं करेंगे, यदि हम ये नहीं सोचेंगे, यदि हम इस एंगल से नहीं सोचेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भविष्य में अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना, क्योंकि वो जीवन नहीं है ना।
जो जीवन को आपको दिखाया जा रहा है, असल जीवन वो नहीं है, असल जीवन कुछ और है। तो उसी की तरफ, उसी दिशा में हम लोग एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि काश हम एक दूसरे को समझ जाएं और एक दूसरे की मदद लें। तो पर्यावरण के ऊपर बात ये खूब आपसे करते रहेंगे, झूठ मूठ की बातें फैलाएंगे और कहेंगे कि हम आपका बड़ा ख्याल करते हैं, हम आपको बड़ा मतलब अ, अ, अब बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ पेड़ भी कटवाते रहेंगे। तो आप बताइए मुझे कि आपके एरिया में जो पुलिस है वो ईमानदारी से काम करती है क्या? आपके यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो बहुत ईमानदार हैं क्या? बताइए, आप नेता ईमानदार हैं? लिख करके बताइए, ये नहीं बताना कि बेईमान है ईमानदार, आपको ये बताना है नेता, हमारे यहाँ के नेता बेईमान हैं, ये ऐसे बताना पड़ेगा। फिर पुलिस बताइए, हमारे यहाँ की पुलिस बेईमान है। फिर आप सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों को बताइए। फिर आप बताइए, वकील हमारे ईमानदार हैं क्या? फिर बताइए, जज हमारे ईमानदार हैं क्या? फिर आप बताइएगा कि हमारे टीचर्स जो हैं स्कूलों में काम करने वाले, ऐसे नहीं बताना नो यस, ऐसे नहीं बताना, बताइए उसमें कि नहीं, कोमा लगाकर, नहीं के बाद या हाँ के बाद कोमा लगाकर, हमारे यहाँ के जो वकील हैं वो ईमानदार हैं कि नहीं हैं, ऐसा बताइए पूरा। हमारे यहाँ के जज ईमानदार हैं या फिर बेईमान हैं, सॉरी। हमारे यहाँ के टीचर्स, शिक्षक, वो ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब आपकी व्यवस्था को संभालने वाला कोई आदमी ईमानदार है ही नहीं, तो सारी ईमानदारी का ठीकरा, सारी ईमानदारी का ठेका देश की जनता ने ले रखा है। अरे भैया, घर का मुखिया जो है उसके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो मुखिया जो है वो ईमानदार होना चाहिए। और ये खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे, इतना समझ लीजिएगा बस। इस वक्त जो है आपके सामने मौका है कि आप बताएं आपके आसपास के हालात कैसे हैं। आपके आसपास जो है, आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हो या यही व्यवस्था चाहते हो? तो फिर आप लोगों को 30 तारीख से जो शुरू होने वाले, यानी 30 नवंबर से शुरू होने वाले अपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और सरकार के खिलाफत अविश्वास आंदोलन है, जिम्मेदारी का आंदोलन है, अपने अपने बच्चों को बचाने की शुरुआत है, स्वराज का आंदोलन है, इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी और हमें इसमें सबको लेना पड़ेगा। ट्रक ड्राइवर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, टीचर्स, रेलवे, एलआईसी, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, रोड मतलब रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, सड़क वाले, ढाबे वाले, होटल वाले, और स्कूलों वाले, छोटे स्कूलों वाले, मतलब छोटी दुकानदार, खाने के संबंधित जो बिजनेस करते हैं वो, और तमाम तरह के और कौन कौन लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसा करके जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो शायद चीज़ें और सुधरेंगी और बेहतर होंगी। और ये सब साथ आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम बातों को ठीक से पहुँचा पाएंगे। तो आज अपने जनता सरकार मोर्चा के पास जो हैं वो 4 से 5 हज़ार लोग तो ट्रेंड हैं, और देश के अंदर लाखों लोग हैं जो अपनी विचारधारा से सहमत हैं। आप बताइएगा, अगर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते हैं तो आप क्या साथ दे सकते हैं? आपकी हाज़िरी व्यक्तिगत तौर पर वहाँ रहेगी, या आप ऑनलाइन करेंगे, या आप लेखन में हैं, या आप क्या काम करते हैं जो आपको मदद करनी पड़ेगी? हमको बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो लोग अपना अपना योगदान दे पाएंगे वो भी कम रहेगा। हम सब लोग इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे, और देखना ये रहेगा कि हमारे साथी कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आ गई न्यूज़, रूपानी जी का निधन हो गया है, बस तो फिर आप समझ लीजिएगा, रूपानी जी का निधन हो गया है। और जो काम है, जो करने के लिए ये सब हुआ था, अब अमित शाह को कोई टेंशन नहीं है, अब वो अपने काम से वापस निकल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सबको। अब ये सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो यहाँ तक की थी खबर सारी की सारी, अब कल को कुछ और करने वाले हैं। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं कि ये, मैंने तो बहुत, जब हादसा हुआ था तभी मैंने ये कहा था कि पहले ये चेक करो तारीख क्या है, फिर तारीख का कंफर्म होते ही मैंने कहा फिर देखो अब कौन प्रोमिनेंट आदमी उस प्लेन के अंदर था। अगर उसमें कोई प्रोमिनेंट आदमी था तो समझो उसको निपटाने के लिए सब कुछ किया गया है।
और फिर देखा तो चुनाव आगे हैं तो उसको ध्यान में रख के किया गया। तो भाई मैं तो क्या ही कहूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे मेरी बातें सच होती हुई दिखाई देती होती हैं।